और जनादेश के बाद आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दुनिया में भारत का दवाइयों के उत्पादन और अनुसंधान में लोहा माना जाता है। भारत को फार्मेसी टू द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह दुनिया में आ रही गंभीर बीमारियों पर अपनी नजर भी बनाए रखता है। भारत वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत भूमिका को बरकरार रखते हुए ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। 10वीं अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बुधवार को ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुकी है। 28 अगस्त से शुरू प्रदर्शनी 30 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया एक्सपो मार्ट में किया। उन्होंने भारत के फार्मा सेक्टर के वैश्विक नेतृत्व और इस क्षेत्र में बढ़ती भारत की निर्यात क्षमता पर जोर दिया। India's pharmaceutical exports have expanded to encompass around 200 destination markets. India's pharma exports have grown steadily from USD 15.28 billion in 2014-15 to USD 27.85 billion in 23-24 in these 10 years, with a CAGR of 6.9%. The exports have almost doubled since Prime Minister Modi took charge of the government in 2014. अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी दवाओं और स्वास्थ्य सेवा उद्योग को एक ही छत के नीचे लाती है। 450 से अधिक प्रदर्शकों के साथ यह वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय दवा उत्पादों का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक देशों के 400 विदेशी खरीदारों ने भी भाग लिया। यह भारत और दुनिया भर के उद्योग प्रमुखों को जोड़ने और व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करेगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है हम यूएसपी ग्रेड मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं, बीपी ग्रेड भी यूज़ कर रहे हैं और भी हमारे पास सभी ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग टू गिव द गुड टू आवर क्लाइंट्स। सो हमें है कि हम अपनी कंट्री को और अच्छे से रिप्रेजेंट करें विद द गुड मॉलिक्यूल्स। हम डेली बेसिस पे नए मॉलिक्यूल्स भी ऐड ऑन करते हैं इन आई ड्रॉप्स, इन इंजेक्टेबल्स, ड्राई सिरप्स, देन एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, सल्बेक्टम रेज ऑल्सो। I'm there only to know more about this exhibition and also to get link with other partners, because we know that if you don't have a lot of partner, the price increase. इस अवसर पर शानदार निर्यात प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी दिए गए। फार्मा सेक्टर में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। दवाइयों के उत्पाद में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। इस इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन से आशा है कि भारत की किफ़ायती दवाइयों को दुनिया भर के बाजारों में बेहतर तरीके से उपलब्ध किया जा सकता है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज़ के लिए, ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, पुलिस अनुसंधान